हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने छोड़ा था यहाँ पर और यहीं से आज कर रहे हैं शुरुआत। तो लास्ट टाइम पर जो बेसिक्स की बात करी थी सभी को क्लियर है ना? छोटी छोटी चीज़ें सभी को क्लियर है ना? आज हम स्ट्रेन गेज में जो एक्चुअल बात है ना गेट पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टार्ट करने वाले हैं। हमने बोला कि सर स्ट्रेन गेजेस जो होते हैं वो मेनली या जो इंस्ट्रूमेंट जो कि स्ट्रेन को मेजर कर पाए मेनली हो सकते हैं पीजो रेजिस्टिव गेजेस, पीजो इलेक्ट्रिक गेजेस या फिर फाइबर ऑप्टिक बेस्ड गेजेस। फाइबर ऑप्टिक is not the part of syllabus, so we are not going to consider in this video series. So now we are left with only two types, piezoresistive gauges and piezoelectric gauges. These two types are very important for the GATE examination. Very important, because you have seen an examination. If you have seen the last year papers or previous year papers of the GATE examination, definitely there were some questions based on the piezoelectric transducer. You heard about this? And the strain gauges for sure. Okay. So let's start with the piezoresistive gauges. So what is the piezoresistive gauges? And जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्ट्रेन गेज, एक्चुअल स्ट्रेन गेज, वही उसी की हम बात करेंगे। चलिए पीजो रेजिस्टिव गेज की बात करते हैं। ठीक है, हमने ये बात तो देख ली कि यदि हमारे पास एक वायर है, एक मेटेलिक वायर है हमारे पास, हमने एक बात ये लास्ट टाइम सीख ली है, समझ ली है ना। और यदि इसके डायमेंशंस में हम चेंज करते हैं, वेदर इट्स इसका लेंथ चेंज करते हैं या डायामीटर चेंज करते हैं, तो ये एक बात तो पक्का है कि इसके रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा। ये बात तो पक्की है। ठीक है, ये बात तो पक्की। तो जब स्ट्रेन की मैं बात कर रहा हूं, स्ट्रेन इज नथिंग बट द डिफॉर्मेशन और नॉट, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफॉर्मेशन यदि स्ट्रेन इस पे अप्लाइड होती है तो पक्का इसकी लेंथ चेंज हो सकती है, इसका डायमीटर चेंज हो सकता है, इसका रेजिस्टिविटी चेंज हो सकती है, बराबर ना। तो स्ट्रेन के एप्लीकेशन से यदि रेजिस्टेंस चेंज, स्ट्रेन के एप्लीकेशन से यदि इन तीनों में से कोई एक भी चेंज होता है तो रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है कि नहीं, और उस रेजिस्टेंस चेंज को हम मेजर कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं जी, है ना। तो यही फिनोमेना है जिसका स्ट्रेन गेज, जिसके पीछे स्ट्रेन गेज के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि स्ट्रेन देंगे और स्ट्रेन से डायमेंशन चेंज होंगे। किसके? जो भी मेटल आप यूज कर रहे हैं टू सेंस द स्ट्रेन, उसके रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे, फिर मेजर रेजिस्टेंस को कैलिब्रेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इनपुट स्ट्रेन। गॉट द पॉइंट? नाउ सी, जैसा कि मैंने जब 3 पॉइंट्स लिखाए थे उसमें सबसे था पहले पीजो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, क्या था? पीजो रेजिस्टिव। पीजो रेजिस्टिव का मतलब क्या? पीजो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर ले लीजिए, गेजेस ले लीजिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि यदि इस मेटल पे, इस पर्टिकुलर मेटल पे स्ट्रेन अप्लाई की जाती है, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, यदि इस पर्टिकुलर मेटल पे एप्सिलॉन यानी कि स्ट्रेन होती है तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, और वो रेजिस्टेंस चेंज इफ बिकॉज ऑफ रेजिस्टिविटी चेंज हो तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं जी? पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर मेटल में मैंने स्ट्रेन लगाया और इसका रेजिस्टेंस जो चेंज हुआ वो बेसिकली हुआ बिकॉज ऑफ द चेंज इन द रेजिस्टिविटी। दिस फिनोमेना वी कॉल द पीजो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। पीजो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। गॉट इट? तो जो हमारा स्ट्रेन गेज है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेन गेज का ध्यान से, अभी मैं आगे खुद क्वेश्चन पूछूंगा आपसे और समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। थोड़ा सा मैं एक डायग्राम बनाने की यहाँ कोशिश करता हूं। चलिए, आपके सामने मैंने कुछ बनाया, बड़े ध्यान से देखिए। इसको मैं स्ट्रेन गेज बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ स्ट्रेन गेज? ध्यान से देखिएगा जरा। दिस इज नथिंग बट मैं बोल रहा स्ट्रेन गेज, है ना। तो ये क्या स्ट्रक्चर है भाई साहब? आपके पास एक बेस मटेरियल है, एक सबस्ट्रेट मटेरियल है। ठीक है, इस मटेरियल में एक वायर एनक्लोज्ड है। वायर क्या है? एनक्लोज्ड है। मतलब कि हमारे पास जो बेस मटेरियल है इसके अंदर ये वायर एनक्लोज्ड है, बराबर ना। अब ये जो वायर्स हैं, ये वायर है, ये इसके लीड है। ओके, अब हम क्या करते हैं? स्ट्रेन जो है वो डेवलप करवाते हैं इस बेस सरफेस में, इस बेस में। अब बेस एक इलास्टिक मटेरियल है
यदि बेस में स्ट्रेन होता है वो स्ट्रेन पास होता है मेटल को। क्यों होता है भाई? मेटल और बेस एक दूसरे से खतरनाक तरीके से बॉन्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, बराबर ना। जो स्ट्रेन फील करेगा आपका बेस मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल, सेम स्ट्रेन आपका वायर फील करेगा ना। वायर यदि, मेटल वायर यदि स्ट्रेन फील करता है तो पक्का क्या चेंज होगा जी? उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, बराबर ना। उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। यही फिनोमेना स्ट्रेन गेज के लिए है ना। तो सर सबसे पहले हमने इस पे लगाया होगा स्ट्रेस, यस और नो। इस स्ट्रेस की वजह से जनरेट हुई आपकी स्ट्रेन, ठीक है। और स्ट्रेन की वजह से चेंज हुआ क्या? रेजिस्टेंस। चेंज हुआ क्या? रेजिस्टेंस। नाउ इस रेजिस्टेंस चेंज को हम कैसे मेजर करेंगे? ध्यान से सुनते जाइए, अभी तो बेसिक बता रहे हैं, अभी तो एंटर भी नहीं किए स्ट्रेन गेज में। अब हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक व्हीटस्टोन ब्रिज का सहारा लेते हैं। एक व्हीटस्टोन ब्रिज मैं यहां बनाना चाहूंगा। चलिए जी, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया हूं मैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन क्या? दिस गुणा दिस शुड बी इक्वल टू दिस गुणा दिस, यू नो वेरी वेल, बराबर। अब क्या होता है कि सपोज ये एक रेजिस्टेंस है जो है 120 ओम का। सारे 120 ओम के रेजिस्टेंस यदि डाल दूं मैं, सारे 120 ओम के रेजिस्टेंस, तो आप मुझे बताइए डिफ्लेक्शन कितना होगा? डिफ्लेक्शन कितना होगा? आप बोलोगे सर डिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता, क्यों? रेजिस्टेंस, ये ब्रिज जो है वो बैलेंस है। अब इसकी एक आर्म में हम स्ट्रेन गेज लगा देते हैं, मतलब हियर इट इज, लगा दिया साहब। स्ट्रेन गेज जो है ये कनेक्टेड है आपका कहाँ पे? ये कनेक्टेड है यहाँ पे, इस टर्मिनल में। और स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस आपने मान लिया 120 ओम, 120 ओम, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ब्रिज में आउटपुट क्या आएगा? सर 0 आएगा, बैलेंस ब्रिज है। चलिए बैलेंस ब्रिज। अब मैंने इस पे अप्लाई किया स्ट्रेन, ठीक है, यानी कि स्ट्रेस किया और उस स्ट्रेस की वजह से इस पे एप्सिलॉन आया। इस एप्सिलॉन की वजह से इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा क्या? यस सर, रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा। मान लिया नया रेजिस्टेंस जो हो गया वो हो गया 130 ओम। अब मैं यदि आपको बोलूं कि क्या डिफ्लेक्शन आया होगा, तो पक्का आप बोलोगे कि सर यस, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन जरूर मिला होगा। क्यों मिला वो डिफ्लेक्शन? सर वो डिफ्लेक्शन मिला बिकॉज ये रेजिस्टेंस चेंज हो गया। ये रेजिस्टेंस चेंज क्यों हो गया? स्ट्रेन की वजह से हो गया, स्ट्रेन की वजह से हो गया। सो लेटर वी विल कैलिब्रेट दिस। किसको? ये डिफ्लेक्शन को कैलिब्रेट कर दूंगा स्ट्रेन के टर्म में। मेजरमेंट ने सीखा था ना कि क्या होता है कैलिब्रेशन, इन डिटेल समझे थे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, जो ये रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, ये जो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है ये स्ट्रेन की वजह से। यदि हमारे पास मेटल वायर गेज है, यदि हमारे पास मेटल का या एक वायर गेज हो गया, मेटल वायर गेज, ठीक है। तो मेटल वायर गेज के केस में ये रेजिस्टेंस जो है ये बिकॉज ऑफ रेजिस्टिविटी चेंज के कारण नहीं चेंज है, ठीक है। क्या कहा मैं? बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेन इसका डायमेंशन जो है ना वो चेंज हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, इसका डायमेंशन जो है ना वो चेंज हो रहा है। किसका? इसकी लेंथ बढ़ रही है, इसकी लॉन्गिट्यूडनल लेंथ बढ़ रही है। उस लेंथ की वजह से इसका डायमेंशन चेंज हो रहा है और उस डायमेंशन चेंज की वजह से मेटल वायर गेजेस में हमें को देखने को क्या मिलता है? डेल आर, यानी कि रेजिस्टेंस चेंज मिलता है, रेजिस्टेंस चेंज मिलता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस चेंज यदि रेजिस्टिविटी के कारण होगा तो हम इसे क्या बोलते हैं? पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। स्ट्रेन गेज की डेफिनेशन में आप कहीं ना कहीं देखते हैं ना क्या, स्ट्रेन गेज इज नथिंग बट द पीजो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। और पीजो रेजिस्टिव सर मेटल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेटल वायर स्ट्रेन गेज यदि है तो उसमें इनपुट जो स्ट्रेन है उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है वो रेजिस्टेंस चेंज बिकॉज ऑफ चेंज इन रेजिस्टिविटी कतई नहीं है, वो बिकॉज ऑफ लेंथ या डायमीटर, इन दोनों के चेंज की वजह से है। और बेसिकली है वो लेंथ चेंज की वजह से। व्हाट द पॉइंट? तो फिर स्ट्रेन गेजेस को आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि पीजो रेजिस्टिव गेजेस? एक्चुअली जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन वाला पार्ट है स्ट्रेन गेजेस का, दैट इज द सेमीकंडक्टर टाइप स्ट्रेन गेजेस।
और सेमी कंडक्टर टाइप ऑफ स्ट्रेन गेजेस में जब स्ट्रेन अप्लाई करते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होता है, वो डायमेंशन की वजह से नहीं राजा, रेजिस्टिविटी चेंज की वजह से होता है। लेटर हम देखेंगे सेमीकंडक्टर गेजेस में, ठीक है। तो फिलहाल आपको बात समझ में आई कि सर ये एक एनक्लोज्ड है स्ट्रक्चर है, इसको मैंने बोला कि सर ये स्ट्रेन गेज है। तो ये एक एकदम सा माइन्यूट सा थिन एक पत्ती टाइप होता है, उस पत्ती में जो है ना आपका वेरी माइन्यूट सा माइक्रोमीटर डायामीटर वाला वायर जो है ना वो इनक्लोज्ड रहता है भैया, ठीक है जी। ये मेटल इस टाइप से इस बेस में लगी रहती है कि इस बेस में जब स्ट्रेन देते हैं ना तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन उसमें जनरेट हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जनरेट करते हैं हम, इसको ऐसा लगाते हैं जिस भी स्पेसिमेन में हम क्या कर रहे हैं स्ट्रेन मेजर करना चाहते हैं वहां पे इसे हम लगाते हैं। कैसे, जरा देखिएगा ध्यान से, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं प्रैक्टिकली। दिस इज द कैंटिलीवर बीम। नाउ इस कैंटिलीवर बीम के यहां पे आपने चिपका दिया, हाँ जी। स्ट्रेन गेज को कैसा लगाते हैं, स्ट्रेन गेजेस को स्पेशल एडहेसिव से उस पे चिपकाते हैं। जिस भी स्पेसिमेन का स्ट्रेन मेजर करना है सबसे पहले इसको बेहतरीन तरीके से साफ करना है, उसके बाद एडहेसिव से है ना इस स्ट्रेन गेज को यहाँ पे चिपका दिया जाता है। आपके नोट्स जो हमने प्रोवाइड किए उसमें सब कुछ लिख दिया है कि ये कौन सा मटेरियल है, क्या है, ज्यादा नॉलेज के लिए, ठीक है। तो जब यहाँ पे एडहेसिव से इस स्ट्रेन गेज को आप यहाँ लगा दिए तो ये एडहेसिव इतना मजबूत है कि जो स्ट्रेस फील करेगा आप पे ये बार, ये सिस्टम जहां पे आपने स्ट्रेन गेज लगाया, सेम टू सेम स्ट्रेन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी किसको, स्ट्रेन गेज को, स्ट्रेन गेज के बेस मटेरियल को। स्ट्रेन गेज का बेस मटेरियल वायर के साथ जुड़ा है तो सेम टू सेम स्ट्रेन को ट्रांसफर करेगा वायर को, और वो वायर अपनी डायमेंशन चेंज करेगा, रेजिस्टेंस चेंज करेगा, जिसको कि हम मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखो कि यदि यहाँ पे मैं लोड लगा दिया, मैं यहाँ पे फोर्स लगा दिया, तो उस फोर्स की वजह से इसमें एलोंगेशन होगा या नहीं होगा, बताइए जरा। इस फोर्स की वजह से ये जो बार है ये क्या करेगी, एलोंगेशन, डिफ्लेक्शन होगा। तो इसके अपर हिस्से में टेंसाइल फोर्स नहीं क्रिएट हो गया, टेंसाइल फोर्स क्रिएट नहीं हो गया। जैसे कि दिस इज द फिंगर, सी दिस, यदि मैं इसको ऐसा किया तो ये ऊपर वाले पार्ट में क्या जनरेट हो गया जी, ये खिंच गया ना, ऊपर वाला जो चमड़ी ये खिंच गया, राइट, टेंशन क्रिएट हो गया। ऑन द सेम टाइम नीचे वाले पोर्शन में कंप्रेशन हो गया, ये कंप्रेस्ड हो गई, बराबर ना। तो ये जो स्ट्रेच हुआ, स्ट्रेच की वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, पक्का इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, इसमें खिंचाव आएगा। वो खिंचाव कौन मेजर करेगा राजा, स्ट्रेन गेज। दिस इज नथिंग बट ये जो दिख रहा है ना राजा, ये स्ट्रेन गेज है, ये स्ट्रेन गेज है। बिकॉज ऑफ दिस एलोंगेशन इस स्ट्रेन गेज में क्या प्रोड्यूस हो गई, एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन की वजह से उसका लेंथ क्या हो गया, चेंज। इस लेंथ चेंज की वजह से उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, चेंज। और इस रेजिस्टेंस चेंज को हम मेजर कर लेंगे। गॉट द पॉइंट, कुछ समझ में आया। तो फिर आइए हम देख रहे हैं कि सर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो अब ये रेजिस्टेंस चेंज जो हो रहा है स्ट्रेस के कारण, देखते हैं रिलेशन क्या है रेजिस्टेंस और स्ट्रेन में। सर जो मेटल हमने चूज करी है उसका रेजिस्टेंस जो है वो तो होता है रो एल बाई ए। ना इस मेटल पे या इस स्ट्रेन गेज पे आपने अप्लाई किया स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस की वजह से क्या आई, इसमें एप्सिलॉन आई। यानी कि कहानी क्या थी कि सर हमने इसको स्ट्रेस दिया, स्ट्रेस की वजह से एप्सिलॉन जनरेट हुआ, इस एप्सिलॉन की वजह से क्या हुआ बच्चे, लेंथ यानी कि डायमेंशन चेंज हुआ। तो डायमेंशन के लिए डी, चलिए एल ही लिख लेता हूँ, अदरवाइज यू विल कंफ्यूज, ठीक है। ये डायमेंशन चेंज हुआ, और इस डायमेंशन चेंज की वजह से क्या चेंज हुआ, रेजिस्टेंस चेंज हुआ। तो रिलेशन हम किसका क्रिएट कर रहे हैं, हम स्ट्रेन का रेजिस्टेंस के साथ क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज मेन मुद्दा कौन, स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस जो है, वो जो स्ट्रेस है उसका रिलेशन देखते हैं डेल आर से, समझते हैं भावनाओं को, ठीक है। तो सर ये है हमारा रिलेशन। अब जरा ध्यान से सुनिए, देखिए जरा, R इक्वल टू रो एल बाई ए, इसका स्ट्रेस के साथ रिलेशन देखते हैं। तो भैया रिलेशन के साथ में इसका रिलेशन देखेंगे तो बेस्ट, स्ट्रेस के साथ में इसका रिलेशन देखेंगे तो बेस्ट तरीका क्या है, डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस करते हैं ना, स्ट्रेस कितना चेंज होगा उसके रिस्पेक्ट में, रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, बड़ी आसानी से आपको पता हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस, ठीक है। सो ये हो गया डेल आर बाई डेल एस, ये मान लिया, ठीक है। तीन अलग अलग कंपोनेंट है, वेरिएबल्स हैं, तो तीनों को आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करना है, यू नो वेरी वेल। सबसे पहले मैं एल को ले लेता हूं। सो दिस इज नथिंग बट रो बाई ए एंड दिस इज नथिंग बट डेल एल बाई डेल एस, प्लस का साइन आएगा। अब हम रो को ले लेते हैं। सो दिस इज नथिंग बट एल बाई ए डेल रो बाई डेल एस, ठीक है। अब बात आती है एरिया की। सो रो एल एज इट इज, यह हो जाएगा डिफरेंशिएशन ए स्क्वायर माइनस डेल ए बाई डेल एस, ठीक है जी। किसी को कुछ शिकायत है जी? ठीक, करेक्ट है इतना। तो सर अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखो। मैं इसको r से डिवाइड करना जा रहा हूं दोनों तरफ, ताकि मुझे डेल आर बाई आर इधर मिल जाए, ये डेल आर बाई आर मिल जाए मुझे इधर, ये रिटिस डेल एस भी है, ये लिख लिया। इसको आप रो ए आर से डिवाइड करेंगे और आर की वैल्यू क्या है, रो एल बाई ए, यह बन जाएगा आपका डी एल बाई डी एस प्लस एल बाई ए रो एल बाई ए, ये आर की वैल्यू है, ये बन जाएगा डी रो बाई डी एस। जगह लगेगी आज अपने को थोड़ी। दिस इज माई माइनस रो एल, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू रो एल अपॉन ए डी बाई डी एस। देखते हैं क्या क्या कट हो गया। रो गया, ए भी गया, यानी कि बचा क्या, बचा हमारे पास यहाँ पे डेल एल बाई एल और साथ में डी एस भी, ठीक है। ये एल गया, ये भी गया, तो यहाँ बचा आप क्या, आपका पास डेल रो बाई रो और ये डी एस, ठीक है। यहाँ ये गया, ये गया, ए से ए गया, दिस इज नथिंग बट माइनस डी ए बाई ए डेल एस। और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा डेल रो बाई आर डेल एस, बराबर जी। ये इक्वेशन बची मेरे पास, ओके। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं इस डेल ए बाई डेल एस पे ट्रीटमेंट करने वाला हूँ। चूंकि ये एक वायर है, सर्कुलर शेप लाइक दिस, सिलेंड्रिकल टाइप का है, तो पक्का भाई साहब इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4, बराबर ना। तो डेल ए बाई डेल एस यदि निकालना चाहते हो, डेल ए बाई डेल एस निकालना यदि चाहते हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई बाई 2d, एम आई राइट। ये हो जाएगा डेल डी बाई डेल एस, ठीक है। स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में मैं इसको कर रहा हूँ डिफरेंशिएट, क्या हो जाएगा 2 पाई, सो 2 से ये गया तो पाई बाई 2 डी इंटू डेल डी बाई डेल एस, ओके, बराबर है इतना, ओके। चलिए वैल्यू को अब हम यहाँ रखते हैं, ठीक। तो यहाँ आप ले जा रहे हैं साथ में डेल आर बाई आर डेल एस इज इक्वल टू डेल एल बाई एल और साथ में है डॉट डी एस, ठीक है, प्लस डेल रो बाई रो डी एस माइनस डेल ए बाई डेल एस की वैल्यू बताइए जल्दी से। ये डेरिवेशन है जिसका गेट के एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, ये इसकी वैल्यू लिख दी। डिवाइड बाई ए करना है, ए से डिवाइड करना है, और एरिया क्या है भाई, पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये पाई पाई गया, डी डी गया, तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ गई 2, यहाँ आ गया फैक्टर इसकी जगह 2 डेल डी बाई डी एंड साथ में डी एस, ठीक है सर, ये बना। अब जरा ध्यान से देखो सर, हमने रिलेशन देखा है, और रिलेशन क्या देखा है, रिलेशन ये देखा कि पोजीशन रेशियो जो होता है दैट इज नथिंग बट माइनस, क्या देखा था हमने, क्या देखा था, ट्रांसवर्स डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल,
यानी कि सर ये यदि ट्रांसवर्स जो है डायमीटर चेंज हो रहा है डेल डी बाई डी, अब इसको स्मॉल डी मान लीजिए, डिवाइड बाई डेल एल बाई एल, यानी कि रिलेशन क्या हो गया, डेल डी बाई डी इज नथिंग बट माइनस ऑफ न्यू डेल एल बाई एल, बराबर ना। ठीक है, तो चलिए यहाँ रिप्लेस करूँ, ये डेल डी बाई डी को रिप्लेस करूँ यहाँ पे, तो ये बच जाएगा डेल एल बाई एल प्लस डेल रो माइनस माइनस प्लस 2 न्यू डेल एल बाई एल। ओके जी, तो कहानी क्या हो गई, डी एस बी शामिल है यहाँ पे, सो दिस इज नथिंग बट डेल आर डेल एस, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मुद्दा क्या बचा कि रेजिस्टेंस चेंज जो बचा ना, डेल आर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, दैट इज नथिंग बट यहाँ से 1 प्लस 2 म्यू हो जाता है इफ़ यू टेक कॉमन डेल एल बाई एल, बराबर ना। और यहाँ पे क्या बचता है राजा, यहाँ पे बचता है प्लस डेल रो बाई रो, ओके। तो यहाँ से ये रिलेशन अपन ने क्रिएट किया कि सर डेल आर बाई आर होता है, वो होता है 1 प्लस 2 म्यू डेल एल बाई एल डेल रो बाई रो। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी सेंसिटिविटी की बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको फाइनल फॉर्मूले पे आऊँगा जो आप देखते आए हैं गेट में जैसे क्वेश्चन पूछता है, वो होता है सेंसिटिविटी। ठीक है, वो क्या होता है, सेंसिटिविटी। क्या बोला है भाई, सेंसिटिविटी सर स्ट्रेन गेज के आउटपुट, चेंज इन आउटपुट अपन चेंज इन इनपुट, यही होता है सर सेंसिटिविटी। आउटपुट कौन है जी, आउटपुट है सर डेल आर बाई आर, ये है फ्रैक्शनल चेंज मान लिया आपने। आउटपुट क्या हो रहा है स्ट्रेन गेज में, सबसे लास्ट स्टेज क्या है, रेजिस्टेंस चेंज, वो ले लिया अपन ने आउटपुट, चेंज इन आउटपुट, यस। फ्रैक्शनल चेंज इन आउटपुट ले लिया, फ्रैक्शनल चेंज इन द इनपुट कौन है, फ्रैक्शनल चेंज इन द इनपुट डेल एल बाई एल, स्ट्रेन गेज का इनपुट, स्ट्रेस अप्लाई किया उसकी वजह से स्ट्रेन आया, मतलब डेल एल बाई एल। रेजिस्टेंस चेंज क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस डेल एल बाई एल, तो इसको मैंने इनपुट मान लिया है ना। इसको स्ट्रेन भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है सेंसिटिविटी किसकी, स्ट्रेन गेज की। और इस सेंसिटिविटी का एक नाम दिया हुआ है इन्होंने, गेज फैक्टर। क्या दिया जी, गेज फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट गेज फैक्टर। उसका फॉर्मूला क्या हो गया, डेल आर बाई आर डिवाइड बाई एप्सिलॉन, डेल आर बाई आर डिवाइड बाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, डेल एल बाई एल। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से यदि डेल एल बाई एल कॉमन निकाल के लेके मैं आता हूँ, तो ये हो जाएगा डेल आर बाई, यहाँ पे गेज फैक्टर बन जाएगा, ये गेज फैक्टर डेल आर बाई आर डिवाइड बाई डेल एल बाई एल। और यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 2 म्यू प्लस डेल रो बाई रो डिवाइड बाई डेल एल बाई एल, है ना। तो ये डायमेंशन चेंज की वजह से चेंज इन रेजिस्टेंस हो गया, डायमेंशन चेंज हो रहा उसकी वजह से चेंज इन रेजिस्टेंस हो गया। और ये जो है, ये रेजिस्टिविटी के कारण इनपुट आपने स्ट्रेन दिया, डेल एल बाई एल किया, उसकी वजह से रेजिस्टिविटी जो चेंज हुई उसका फैक्टर आ गया। और जैसा कि मैंने बताया फॉर द मेटल वायर गेजेस इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल है, नीरो टू जीरो है, बहुत माइन्यूट सा है ना। तो इसको मैं हटा सकता हूँ। तो आप फॉर्मूला क्या देखते हैं जी, आप गेज फैक्टर का फॉर्मूला हर बार देखते आए हैं 1 प्लस 2 म्यू, विद दिस म्यू इज नथिंग बट द पॉइजन्स रेशो। ठीक है, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन कर लिया। अब फिर से मुद्दे पाएंगे, ये डेरिवेशन वाला पार्ट ओवर है आपका। अब हम स्ट्रेन गेज में एक्चुअल रूप से एंटर करेंगे, क्योंकि अभी तक कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ऊपर से ओवरव्यू आपने लिया है। ठीक है, अब मेरे पास एक फॉर्मूला है, अब मैं एंटर करूंगा स्ट्रेन गेजेस के टाइप्स में, कैसे इसकी कहानी आगे एग्जीक्यूट होगी, क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, और क्यों ये बेसिकली यूज होता है टू मेजर स्ट्रेन, है ना। और वो स्ट्रेन कैसे प्रोड्यूस होती है, डिस्प्लेसमेंट से, लोड से, फोर्स से, प्रेशर से, कैसे, जैसे भी आप करना चाहो। तो फॉर्मूला क्या,
कि सर स्ट्रेन गेज में जो गेज फैक्टर है वो एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है del r/r अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, ये हम यहाँ से सीखे, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, इसको अलग तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कैसे कि सर del r/r जो होता है वो होता है गेज फैक्टर गुणा स्ट्रेन, गेज फैक्टर गुणा स्ट्रेन, इसे भी सब। अब गेज फैक्टर आपको क्या इंडिकेट करता है, क्योंकि गेज फैक्टर एक सेंसिटिविटी है ना, गेज फैक्टर इज नथिंग बट द सेंसिटिविटी, यू नो वेरी वेल। गेज फैक्टर क्या है भैया, गेज सेंसिटिविटी भी बोल सकते हैं उसको, है ना, सेंसिटिविटी। नाउ मीटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा कब, जब del r/, देखो सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला है वो del r/r बाई स्ट्रेन है ना। माइन्यूट सा स्ट्रेन अप्लाई हुआ और रेजिस्टेंस ढेर सारा चेंज हो गया, मतलब ये वाली क्वांटिटी यदि बहुत बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है गेज फैक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होगा, गेज फैक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। गेज फैक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुई तो किसी भी स्ट्रेन गेज के लिए गेज फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम ये ज़्यादा वैल्यू, अब गेज फैक्टर क्या शो करती है, वो ये शो करती है कि आपका स्ट्रेन गेज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आपका स्ट्रेन गेज माइन्यूट से स्ट्रेन को भी मेजर कर पाएगा। इन जनरली ये माइक्रोन लेवल का स्ट्रेन जो है ना उसे मेजर करने में काम आता है। तो गेज फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए, हमने समझ में आ गया बात। कोई गेज फैक्टर ज़्यादा होने का क्या फंडा, गेज फैक्टर ज़्यादा होने का मतलब डेल रेजिस्टेंस जो है वो चेंज ज़्यादा होता है। तो इन जनरल जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स का गेज फैक्टर इन जनरल्स में बात कर रहा हूँ 2 होता है जी, 2 होता है। ठीक है, क्यों होता है 2 क्यों, देखो राजा, अभी हमने लास्ट टाइम जब एनक्लोजर एक बेस लिया था उसमें हमने एक वायर लिया था ना, वो वायर जो आप रख रहे हो वो वायर भी आप बड़ी सावधानी से चूज करोगे ना। आप वो वायर लिए, वो वायर एलोंगेशन जो भी हो रहा है, स्ट्रेन जो भी हो रहा है, उसको बराबर रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए ना, मतलब सेंसिटिव इनफ होना चाहिए ना। साथ साथ अब सोचो, आप इनपुट स्ट्रेन लगा रहे हो, उस स्ट्रेन की वजह से वायर में डायमेंशन चेंज हो रहा है, डायमेंशन चेंज की वजह से वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, बराबर वो रेजिस्टेंस को मेजर कर लिए। लेकिन एम्बिएंट टेम्परेचर की वजह से भी तो रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, मेटल का रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है एम्बिएंट टेम्परेचर की वजह से। तो टेम्परेचर की वजह से जो रेजिस्टेंस चेंज हो गया उसे तो मेजर नहीं कर रहे जी, हम तो रेजिस्टेंस जो है मेजर चेंज करवा रहा है बिकॉज ऑफ द इनपुट स्ट्रेन, क्योंकि उसे मेजर करना है, टेम्परेचर को ना थोड़ी मेजर करना है। जब टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो हम टेम्परेचर के केस में ऐसा देखेंगे, बराबर ना। तो भैया मेटल ऐसी चूज करनी है, वायर ऐसा चूज करना है जो टेम्परेचर से ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो। तो वो मेटल इन जनरल हम कॉन्स्टेंटन यूज़ करते हैं, क्या कॉन्स्टेंटन यूज़ करते हैं, तो कॉन्स्टेंटन वायर इन जनरल यूज़ करते हैं। और कॉन्स्टेंटन वायर के केस में जो गेज फैक्टर है वो होता है 2.1 इसलिए बोलते हैं कि मेटल वायर गेजेस का जो गेज फैक्टर वो नियरली 2 होता है। अदरवाइज अलग अलग मेटल के लिए गेज फैक्टर अलग अलग हैं, अलग अलग मेटल के लिए गेज फैक्टर अलग अलग हैं। मैंने आपको लिस्ट बनाई है ना, प्लेटिनम हो तो 4.8, कार्बन हो तो 20, निकल हो तो -12, है ना, अलग अलग सॉफ्ट आयरन हो तो अलग केस। मैंने लिस्ट बनाई है आपके लिए, ठीक है। तो सारे जो भी डिफरेंट मेटल है सबका अपना अपना पंगा है। जो बेस्ट मेटल है वो कौन सा है जिसे हम यूज कर लेते हैं, बराबर ना। आगे हम देखेंगे कि टेम्परेचर कंपनसेशन भी होता है भाई साहब, टेम्परेचर कंपनसेशन नाम की चीज भी होती है, ठीक है। तो अभी हम इतना सीखे, इसके आगे की कहानी को अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।